गार्डन्स के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है सर। गवर्नमेंट ने वेजेस जो है 620 रुपया करके किया है। टी गार्डन के मालिक लोग 220 रुपया आज के जमाने में दे रहे हैं। पीएफ अमाउंट और ग्रेच्युटी अमाउंट सालों से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से 650 करोड़ रुपया अभी उन गरीबों का बाकी है। क्या इस घर रहने के लिए इन्हें झोपड़पट्टी के वो किस तरीके से रह रहे हैं सर? स्पेशली रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में भी दखल दें। तो आसाम में हमारे टी गार्डन्स के लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है सर। गवर्नमेंट ने वेजेस जो है 620 रुपया करके किया है। टी गार्डन के मालिक लोग 220 रुपया आज के जमाने में दे रहे हैं, जो एक आदमी का खर्चा किसी तरीके से पूरा नहीं हो सकता। उनके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर का इंतजाम नहीं है, सैनिटेशन का इंतजाम नहीं है। घर रहने के लिए इन्हें झोपड़पट्टी के वो किस तरीके से रह रहे हैं सर? वो एक इंसान की सूरत में नहीं है। तो इसीलिए क्या सरकार, क्योंकि लोग जवाब दे देते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको कह दिया तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इसलिए मेरा कहना है क्या इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप करेगी और उनका हक दिलाएगी। भारत के 15 राज्यों में चाय का उत्पादन होता है, जिसमें 4 प्रमुख राज्य आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। जहां तक आसाम की बात है, हमारा लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है और कहा जाए तो टी का बर्थ प्लेस है। जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि हमारे प्लांटेशन लेबर एक्ट के प्रोविजंस के तहत वर्कर्स के लिए, टी गार्डन वर्कर्स के लिए जिन सुविधाओं का आपने उल्लेख किया, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, हाउसिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ये सारी सुविधाएं प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सुनिश्चित की जाती हैं। हमारा टी बोर्ड निरंतर ये प्रयास करता है कि चाय का प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मार्केट प्रमोशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरीके से, और इसके लिए हम अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से निरंतर राज्य सरकारों में चाय बागानों को प्रोत्साहन देते रहते हैं। जो विषय वेजेस को लेकर आपने उठाया, उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूं कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स जहां तक वेजेस का, ग्रेच्युटी का, पीएफ का या जितने भी दूसरे स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, उनकी अदायगी का प्रश्न है, ये राज्य सरकारें देखती हैं। और इसके साथ साथ जो तमाम मैंने सुविधाएं बताई, उसे भी देखना राज्य सरकारों का काम होता है। यदि आपके राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है। लेकिन निश्चित रूप से आपने प्रश्न उठाया है, तो राज्य सरकार से इस विषय में हम बातचीत करके ये कोशिश जरूर करेंगे कि इसका हल निकले। सर, इसका जो है खासकर पीयूष गोयल जी इसका ख्याल रखें, मोदी जी से इस मामले में बात करें कि वो ध्यान दें। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है। पूरी दुनिया में आसाम की चाय मशहूर है उसके नाम से। इसलिए ये मेरी दरखास्त है, या आपसे डायरेक्ट दरखास्त है कि मोदी जी से बात करके उनके गरीबों के भी अच्छे दिन आ जाए। मेरा दूसरा प्रश्न सर, सप्लीमेंट्री में आपने ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा है जी? ये प्रश्न पूछा तो क्या पूछा आपने? नहीं, प्रश्न डिबेट थोड़ी। दूसरा ये है कि इनको जिस स्टेट के मालिक लोग 12% कंट्रीब्यूट करते हैं इनके चाय मालिक लोगों को, और मगर रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में कई सौ टी स्टेट के मालिक वर्कर्स का पीएफ अमाउंट और ग्रेच्युटी अमाउंट सालों से अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से 650 करोड़ रुपया अभी उन गरीबों का बाकी है। क्या इस मामले में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करके स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर करे या दिल्ली गवर्नमेंट को दे? कम से कम ये तो उनका हक बनता है। इसके लिए मेरी खुसूसी आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है, अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले में भी दखल दें। आसाम राज्य से आते हैं। यहाँ के चाय का इतिहास 200 साल पुराना है और यहाँ की चाय विश्व प्रसिद्ध है, और उसे दुनिया के बाजारों में पहुंचाने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं। मैं कुछ बातें आज जरूर आसाम के संबंध में बताना चाहती हूं, जो प्रयास टी बोर्ड ने किए हैं। हमारी टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम जो हम 2017-18 से संचालित कर रहे हैं और आज उसे 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, उसके तहत 6 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सेक्टर स्पेसिफिक प्लान है। और आसाम भी अन्य राज्यों की भांति, 15 राज्यों की भांति इस योजना से लाभान्वित हो रहा है। दिसंबर 2022 तक हमने 206.55 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस आसाम के
92,393 बेनिफिशरीज को पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त आसाम टी का एक यूनिक लोगो मार्क है। टी बोर्ड ने इस लोगो को इंडिया में और इंडिया के बाहर भी रजिस्टर किया है रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के अंतर्गत। आसाम में ही हम डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर में एक पूरा टी क्लस्टर विकसित कर रहे हैं, जिसके अंदर टी प्रमोशन के लिए जो भी आधुनिक सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है उसको भी हम ला रहे हैं। और आसाम में जो आपका आईसीडी है अमीन गांव में, उसमें हम 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्सिडी ट्रांसपोर्ट के लिए भी देने का काम करते हैं। ये कुछ प्रयास है जो आसाम के लिए हम कर रहे हैं। प्रोविडेंट फंड के ड्यूज का जो आपने इशू उठाया है, उसके संबंध में भी मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि हमारे टी बोर्ड ने ये प्रावधान करके रखा है कि जो हमारी सब्सिडी की लायबिलिटीज हैं उनको क्लियर करने से पहले भी हम ये जरूर देखेंगे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी 10,000 से ज्यादा की पीएफ के लायबिलिटी के ड्यूज ना हो, उसके बाद ही हम फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू करेंगे। और पीएफ का जहां तक विषय है, अन्य राज्यों में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत ये गवर्न होता है। लेकिन आसाम का अपना एक पीएफ का कानून है जिसके तहत पीएफ की अदायगी की जाती है और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भी आसाम के सरकार से हम बात करेंगे, लेकिन आसाम की सरकार के अपने कानून के अंतर्गत पीएफ के ड्यूज का भुगतान किया जाता है।